हेलो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट आ रहा था कि हिंदी साहित्य का पेपर लाओ, हिंदी लिटरेचर का पेपर लाओ। तो कंप्लीट आप सभी के लिए पेपर आ चुका है। यहाँ पे जो 12th क्लास का पेपर होने वाला है 23 अप्रैल 2022 को। तो कंप्लीट पेपर देखने वाले हैं, जो भी क्वेश्चन रह सकते हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से वो आपको बताने वाला हूँ। तो सारे क्वेश्चन जो है आप नोटबुक में नोट करते जाइए, पेन ले लीजिए, कॉपी ले लीजिए। ओके, हम बात करते हैं सेक्शन ए की तरफ। जो सेक्शन ए है, खंड ए। जैसा कि आप सभी का विश्वास है कि हमारे क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसी प्रकार के आपको तैयार भी करने हैं। तो देखिए, ए पठित गद्यांश को जो है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और उस प्रश्नों के आपको सभी को उत्तर देने हैं। आप सभी की रिक्वेस्ट में मैं आप सभी के लिए वीडियो लेके आया हूँ अंतिम तौर पर। तो इसलिए आपकी मेहनत पर वीडियो को लाइक बनता है, चैनल को सब्सक्राइब बनता है, थोड़ी सी हमारी मेहनत पर भी। ओके, तो इस प्रकार से सबसे पहले आप सभी के सामने गद्यांश आएगा। तो गद्यांश आप देख पा रहे हो कि इस प्रकार से आपके सामने दो यहाँ पे पैराग्राफ है। तो आपको गद्यांश में डरना नहीं है, जितना भी गद्यांश आएगा अच्छी तरीके से पूरा पढ़ लेना है। जैसे मैंने किया पूरा गद्यांश पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है इसके प्रश्न दिख जाएंगे, जैसे कि जीवन का दूसरा नाम संग्राम है। क्योंकि क्योंकि आपको इसका जो आंसर है वो आपको यही मिलेगा, क्योंकि जीवन का दूसरा नाम संग्राम है। ये संग्राम से आरंभ होकर जीवन पर्यंत जारी रहता है, ठीक है। इसका जो है इसी प्रकार से जो है यहाँ पे, जैसे कि इस संग्राम का केंद्र मानव अच्छी और बुरी प्रवृत्ति, दो पक्ष तथा सारा वातावरण जो है इसके कारण होता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप आपसे जो है इस क्वेश्चन का जो है जवाब दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन रहने वाले ऑप्शन वाले। तो आप सारे क्वेश्चन का जवाब दे पाओगे। इसमें आपको 6 नंबर में सब बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। शीर्षक कौन सा है? शीर्षक जीवन संग्राम ही है, जैसा कि पहले लाइन में लिखा हुआ था। तो ऐसे में डरने की आवश्यकता नहीं है। इसमें तो 6/6 सभी के आने चाहिए, ठीक है। टेंशन मत लीजिए आप, बहुत अच्छा पेपर होगा आप सभी का, है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित पठित गद्यांश काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, उसमें प्रश्नों के सभी उत्तर देने हैं। इसमें ऊपर क्या था? गद्यांश था, इसमें क्या काव्यांश है, ठीक है, जैसे हम पद्यांश भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस पे क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अच्छी तरीके से उनको भी अच्छी तरीके से तैयार करना है। कुछ भी नहीं करना है। जैसे कवि किस प्रकार देशवासियों से मिलने की बात कर रहा है, तो सबसे पहले आपको पद्यांश सॉरी काव्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ना है। जैसे आओ मिले सब देश बांधव, हार बनकर देश के साधक बने, सब प्रेम से सुख शांति में उद्देश्य के क्या सांप्रदायिक बेस है मिट सकता हो। तो इसी के अंदर देख पा रहे हो कि देशवासियों की जो है मिलने की बात यहाँ पे हो चुकी है। जो यहाँ पे देशवासियों को मिलने की बात है वो आज जो मिले सब देश बांधव, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या है इसके अंदर आंसर? इस प्रकार से जो इसका आंसर, क्योंकि शांति में ना, सुख शांति में उद्देश्य, तो ये रहा सुख शांति प्राप्त करने के लिए बी ऑप्शन बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको क्वेश्चनों के अंदर ही जो है वो यहाँ पे इसका आंसर मिल जाएगा। तो इसमें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो इसमें 12 नंबर किसी के भी नहीं करने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 10+ नंबर भी आ रहे हैं तो बेहतर स्कोर है, टेंशन मत लीजिए। इसको थोड़ा टाइम दीजिएगा, ऐसा नहीं कि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि आप गद्यांश पचास पढ़ोगे ना तो ऐसा लगेगा कि टाइम निकल गया, लेकिन आराम से। और पहली बात, हिंदी का पेपर में टाइम सबका जो है वो बचता नहीं है, मतलब कि उनके 2-3 क्वेश्चन छूट ही जाते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा, आपको टाइम का भी थोड़ा बहुत मैनेजमेंट करना है। आपके क्वेश्चन नहीं छूटने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सभी करने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपको नंबर मिलेंगे। दिए गए रेगिस्तान की पूर्ति करनी है। जिस रचना को पढ़ने और सुनने के पाठक अथवा श्रोता के मन में आवेग तथा उत्साह पैदा होता है, उसमें कौन सा गुण होना समानता है। तो इस प्रकार सारे क्वेश्चन एक बार जो है नोट करते जाइए कॉपी पेन के अंदर। वार अकबर तेरे जेर हाट, नीचे दरी और ऊपर खाट, पंक्तियों में कौन सा दोष है। वंश छंद के प्रत्येक चरण में कौन सा वर्ण होता है। मदिरा सवे के प्रत्येक चरण में कौन सा वर्ण होता है। पद बिनु चले सुने बिन कुना, पंक्ति में अलंकार कौन सा है। सुनत जुगल कर माल उठाई, प्रेस विवश पर हारी ना जाए, पंक्ति में कौन सा लगार है। तो ये सभी के आंसर मुझे आप कमेंट में कमेंट करके बताएंगे। जो भी देखते हैं कि आप में से कौन होशियार बच्चा है, उन सभी के कमेंट में पिन करके बताऊंगा, और अगली वीडियो में नाम भी लूंगा। इन सभी के आंसर की भी आपको मिलेगी पेपर होते। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है, इस पर आपका हक बनता है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अतिलोकात्मक प्रश्न को आपको उत्तर देना है। जैसे कि प्रतीप अलंकार से युक्त कोई एक मौलिक उदाहरण हो गया। यमक अलंकार किसे कहते हैं? हर बार पूछ जाता है कि यमक अलंकार कौन सा होता है। परिभाषा के साथ उदाहरण देकर समझाइए। बिल्कुल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। समाचार पत्रों में विशेष लेखन के बारे में कौन कौन से क्षेत्र जरूरी हैं। पत्र पत्रिकाओं में खेल के बारे में लिखने के दो क्या जरूरी हैं। विशेष लेखन की भाषा शैली के 2 महत्वपूर्ण बिंदु क्या है। मजदूर के हाथ 4 ही नहीं होने पर मिल मालिक को एहसास क्या हुआ। विरोध के कौन से स्वरूप का इस्तेमाल अमजद गांव वालों ने किया, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आप स्थिति के तैयार करेंगे, जो भी क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन को, है ना। इसी प्रकार से हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्या करना चाहता है, ये आपको बताना है। ओके, तो इसी प्रकार से क्वेश्चन आप सभी के जो एग्जाम के लिए रहने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि समाचार पत्रों में विशेष लेखन के लेखक कौन कौन से हैं, जैसे कि क्वेश्चन हो चुका है आपका पत्र पत्रिकाओं में, ये मैंने आपको बता ही दिया इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से जो भी इंपॉर्टेंट बन सकते हैं एग्जाम के दृष्टि से वो सारे बता रहा हूँ। जैसे कविता में वाक्य संरचना क्या होता है, नाटक का वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल क्या संबंध है, कथनाक में द्वंद्व का अधिक महत्वपूर्ण किस प्रकार से होता है, हृदय की वेदना को भूलने के लिए कवि निराला क्यों करना चाहता है, क्या करना चाहता है, रानी लक्ष्मणी
जो है यहाँ पे देवी पर मुग्ध होकर कौन रमन करता है, विरोध के कौन से स्वरूप का इस्तेमाल अमजर गांव वालों ने किया, मजदूरों के हाथ चार नहीं होने पर मिल मालिक का को एहसास हुआ, ये आपको बताना है। विशेष लेखन के आपको 2 महत्वपूर्ण बिंदु ये मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं सेक्शन बी के बारे में, जो भी सिंपल क्वेश्चन आने वाले हैं, 40 शब्द के रहने वाले हैं। तो देखिए, विशेष रिपोर्ट को किस शैली के रूप में लिखा जाता है, फीचर लेखन के फॉर्मूले पर टिप्पणी लिखिए, बड़ी बहुरिया अपने माई के संदेश को भेजनी चाहती है, गीत गाने दो मुझे कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट करना है, केदारनाथ सिंह विष्णु खरे में से किसका एक साहित्यिक परिचय। तो बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन तो लगभग हर बार पूछा जाता है। उपाध्याय बद्रीनाथ चौधरी प्रेमधन की पहली झलक लेखक ने किस प्रकार से देखी, ये आपको बताना है विस्तृत रूप से। दीप अकेला के प्रतीकार्थ को स्पष्ट करते हुए बताइए कि उस कवि ने स्नेह भरा, गर्व भरा और मतमता जो है क्यों कहा है। हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन, असगर वजहात अथवा ब्रज मोहन व्यास में से किसी एक साहित्यकार साहित्य का परिचय कीजिए। तो दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, असगर वहाज और ब्रज मोहन व्यास, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट है। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और बुंज रेनेसा के बहुत पहले हो गए, पानी के रख रखाव के लिए उन्होंने क्या प्रबंध किए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हो, सेला और भूप ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के व्यक्तित्व की किन्हीं 3 विशेषताओं पर उदाहरण के साथ प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसे नौकरी की बात सुनकर जो है अजीब क्यों लगा। हम बात करते हैं सेक्शन सी के बारे में, खंड से के बारे में। क्वेश्चन है आपका, शेर कहानी के आधार पर हमारी सामाजिक हो गई, राजनीतिक हो गई व्यवस्था पर टिप्पणी लिखनी है। उत्तर सीमा 60 यानी 7 शब्द में लिखना है, क्योंकि टाइम का ध्यान रखना है और एक्स्ट्रा नहीं लिखना है, जितना उत्तर है वही लिखना है। हिंदी में तुक्के नहीं चलते हैं, नंबर कटेंगे और 100 में 100 लाना तो बहुत मुश्किल होता है। तो आपको ट्राई करना है जितना क्वेश्चन का आंसर है वही लिखें और साफ सुथरा लिखें। दक्षित साहब कौन थे, उन्होंने व्यास जी को अदर सरकारी पत्र किसे सिलसिले में लिखा था, आपको इसी में यही लिखना है। अथवा वाले बता रहा हूँ तो दोनों याद करके जाना है, ऐसा नहीं कि एक याद करके जाओ, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही बता रहा हूँ। मैंने निज दुर्बल होड़ लगाई, इन पंक्तियों में दुर्बल पद बल और हारी निहित में किस प्रकार से व्यंजन है स्पष्ट कीजिए। सरोज ने वधु नव वधु रूप को वर्णन करने के लिए अपने शब्दों में क्या कहा, ये आपको बताना है। हम बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की, ये फौज की राख ना थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। सूरदास की क्या क्या अभिलाषाएं थी और उनकी राख किसने की, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। इस कथन में मानव सभ्यता के लिए नदियों के महत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम बात करते हैं सेक्शन डी के बारे में। 19वां क्वेश्चन है कि इसके अंदर आपको बताना है कि 6 प्रसंग व्याख्या करनी, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसकी व्याख्या प्रसंग आप देख लीजिएगा। ये दीप अकेला स्नेह भरा, इसी प्रकार से एक और है अथवा के अंदर आप देख पा रहे हो कि हिमालय किधर है, मैंने उस बच्चे से पूछा जो स्कूल के बाहर पतंग उड़ा रहा था, उधर उधर उसने कहा जिधर उसकी पतंग भागी जा रही थी, मैं स्वीकार करो मैंने पहली बार जाना है, हिमालय किधर है। ओके, इसी के साथ में हम बात करते हैं गद्यांश, जो इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों मुझे कमेंट करके बताएंगे कौन से पार्ट में से आए हुए हैं और प्रसंग कैसे लिखने, हाँ भाई ये जो प्रसंग जो भी गद्यांश है प्रधान से हमारे पाठ्यपुस्तक, इस पाठ्यपुस्तक से लिया गया है कक्षा 12वीं के, और इसके रचयिता ये हैं और इसका नाम ये है। तो इसमें बहुत अच्छी जो है व्याख्या की गई है, ये आपको बताना है बस। निम्नलिखित विषय में से किसी एक बार जो है आपको निबंध लिखना है, जो 5 इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊँ, इसमें एक ही लिखना है और इतना ही आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। 400 शब्द मतलब कि 40 लाइनें लिखनी है। ओके, और बहुत ही अच्छा जो फॉर्मेट है, जैसे कि सबसे पहले इसके पॉइंट बनाने हैं, पॉइंट बना के इनकी व्याख्या अच्छी तरीके से करनी है, डिजाइनदार। साहित्य और समाज का संबंध, विद्यार्थी और अनुशासन हर बार पूछा जाता है। राष्ट्र के प्रति विद्यार्थियों का कर्तव्य है, सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है, पर्यावरण संरक्षण प्रदूषण नियंत्रण करना है। तो ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आरबीएससी 12th क्लास हिंदी साहित्य के जो मैंने क्वेश्चन बता दिए, जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब आपका हक बनता है कि इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयार करना है और हमारी इस मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है। अब हम बात करते हैं किस प्रकार से जो इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है, आंसर के सहित और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका आरबीएससी 12 का हिंदी साहित्य का जो ओरिजिनल जो आपका पेपर है, किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है ये भी आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ओके, और कमेंट में कमेंट करना है कि आपको किस प्रकार से जो है ये पेपर लगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं किस प्रकार से इसके आंसर डाउनलोड करना। देखिए, आंसर की को डाउनलोड करने का बहुत सिंपल तरीका है, जो मैंने आपको पेपर बताया वो पेपर भी डाउनलोड कर सकते हो और आंसर की भी डाउनलोड कर सकते हो। गूगल पे सिंपली सर्च कीजिए ज्ञानalert.com, पहला लिंक आएगा, सिंपली उस पर क्लिक करना है। मैं क्लिक कर देता हूँ, जैसे आप क्लिक करोगे तो इस प्रकार का होम पेज खुल जाएगा। जैसे कि आपको आरबीएससी 12th क्लास की आपको आंसर की यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करने हैं, साथ में आंसर की भी डाउनलोड करने हैं, तो यहाँ पे आपको सारे मिल जाएंगे। जैसे हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो यहाँ पे लिंक आ चुका है, सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने जो है वेबसाइट खुलकर जो मेन पेज है वो खुलकर आ जाएगा। इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो यहाँ से आपको जो भी पेपर चाहिए सिंपली डाउनलोड पर क्लिक करना है और पेपर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। तो आपको अपने पेपर की अग्रिम शुभकामनाएं।